हुआ है। ये लाल किले का दीवान आम है। यहाँ बादशाह जनता की फरियाद सुनते थे और उनके मसाइल हल करते थे। और यहाँ पर बना हुआ है नौबत खाना। इसको नौबत खाना इसलिए कहते हैं कि यहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी बादशाह के दरबार में आने के लिए, और तमाम लोगों को दरबार में हाज़िर होने की दावत दी जाती थी, इत्तला दी जाती थी। तो यहाँ से आवाज़ लगती थी तो सब लोग दरबार के अंदर पहुँच जाया करते थे। इस नौबत खाने का वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से ये दीवान आम। बादशाह शाहजहाँ ने लाल किला बनाए थे। बादशाह शाहजहाँ से लेकर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक तमाम मुग़ल बादशाह यहीं पर अपना दीवान मुनाक़िद किया करते थे। यहाँ पर वो लोगों की समस्याएं सुनते थे, लोगों का इंसाफ़ किया करते थे। लोगों को, आम जनता को क्या परेशानी है, सारे मसाइल का हल यहीं से हुआ करता था। यहीं पर इंसाफ़ हुआ करता था और यहीं से मुजरिमों को सज़ा दी जाती थी। ये पूरा आप देख सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताता हूँ। और इधर भी देख सकते हैं आप, ये किस तरीके का नज़ारा बना हुआ है। तो दोस्तों, लाल किले की बुनियाद जो है सन 1600 के अंदर बादशाह शाहजहाँ ने रखी थी। बादशाह शाहजहाँ उस ज़माने के अंदर जो है वहाँ रहा करते थे, आगरा में। आगरा ही से पूरे मुल्क पर हुकूमत किया करते थे। लेकिन बादशाह शाहजहाँ ने चाहा कि अब मुल्क बहुत फैल गया और हर तरह से दौलत और सरवत की भरमार हो गई और खूब माल दौलत आने लगा। तो बादशाह शाहजहाँ ने इरादा किया कि एक नई राजधानी बनाई जाए, एक नया शहर आबाद किया जाए। इसलिए कि जब कोई बादशाह हुआ करता था और उसकी राजधानी, उसकी सल्तनत बहुत मजबूत हो जाया करती थी, तो वो इसी तरीक़े के बड़ी बड़ी चीज़ें बनाया करते थे, बड़े बड़े शहर आबाद किया करते थे। इसी जिस तरीके से बादशाह अकबर ने फ़तेहपुर सिकरी बसाए और बादशाह शेरशाह सूरी ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो पुराना किला का वाला शहर बसाए, बड़े बड़े शहर बसाए, इसी तरीके से बादशाह शाहजहाँ ने यहाँ पर शाहजहाँबाद की बुनियाद रखी। वैसे दिल्ली बहुत पुरानी है। दिल्ली तकरीबन 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। हर बार कोई ना कोई बाहर का बादशाह आकर इसको उजाड़ दिया करता था। यहाँ पर बाढ़ आ जाया करती थी। 7वीं बार जो शहर बसा वो बादशाह शाहजहाँ के ज़माने का बसा हुआ है। बादशाह शाहजहाँ ने इसकी बुनियाद रखी थी। जब यहाँ बुनियाद रखी तो लाल किले के अंदर दीवाने आम बनाए, दीवाने ख़ास बनाए, बड़े बड़े महलात और उनकी बेगम के रहने के रूम्स वग़ैरह यहाँ पर बनाए। लाल किला जमुना नदी के किनारे बना हुआ है। उसको किला बहुत बड़े इहाते के अंदर फैला हुआ है। यहीं से तमाम भारत पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर, उनके बाद उनका बेटा बहादुर शाह मुअज़्ज़म शाह, उनके बाद जो बादशाह गुज़रे हैं रफ़ीउद्दरजात, और अलग अलग बादशाह गुज़रे हैं, आलमगीर सानी, शाहजहाँ सानी, शाह आलम सानी, हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, ये तमाम उनके बाद के बादशाह हैं जिन्होंने यहाँ पर गुज़रे हैं। दोस्तों, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बाद कोई बादशाह ऐसा नहीं था जो उलुल अज़्मी के साथ, मजबूती के साथ हुकूमत करे। इसलिए कि जो मजबूत बादशाह गुज़रे हैं मुग़ल बादशाहों के, वो सिर्फ 5 या 6 ही है। बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहाँ और आखिरी बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी किले से पूरे भारत पर, अखंड भारत पर, नेपाल, बर्मा, अफ़गानिस्तान, पूरा भारत बशमूल श्रीलंका, तकरीबन पूरे 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की। और 20 साल तो सिर्फ उन्होंने घोड़ों पर गुजार दिए। और उनके सामने सबसे बड़ी बगावत जो थी वो मराठों की बगावत थी। उन्होंने मराठों की और राजपूतों की बगावत को पूरे तरीके से कुचल दिया। और उनका जो बेटा था अकबर, उसने बगावत की थी, उसकी बगावत को भी उन्होंने कुचल दिया। दोस्तों, उस ज़माने के अंदर बहुत सारी बगावतों ने सरअंजाम दिया था। और आसाम का इलाका भी दोस्तों इससे पहले कोई बादशाह फ़तह नहीं कर पाया था। आसाम का इलाका भी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तह किया था। तो तारीख़दा ऐसा बताते हैं कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इस्लाम के तीरों में से आखिरी तीर थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दुर्वेश सिफत बादशाह थे, इंसाफ पसंद बादशाह थे। उन्होंने नाहक किसी पर जुल्म नहीं ढाया, ना ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया, ना हिंदुओं पर जुल्म किया, बल्कि हिंदुओं के मंदिरों को जागीर दी। बड़े बड़े फ़रामीन मौजूद हैं, उनके फ़रमान आज भी पंडितों के पास मौजूद है। बिहार के, गया के,
यूपी के उज्जैन का मंदिर, आसाम का कामाख्या मंदिर, तमाम मंदिरों को उन्होंने जागीर दी। अब इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि उन्होंने मंदिर तोड़े। मंदिर जो तोड़े उसकी तोड़ने की कोई ना कोई वजह थी। मंदिर तोड़े हैं तो मस्जिद भी तोड़े हैं उन्होंने। जब मंदिर तोड़े हैं तो मंदिरों को जागीर भी तो दी है। अब जागीर का क्या करोगे आप? तो यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लोग नाहक बदनाम करते हैं। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सारे उलमा ने खुलफ़ाए राशिदीन में शुमार किया है, इसलिए कि उनके पास हुकूमत थी, बादशाहत थी, सरवत थी, वजाहत थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ थे। पूरा मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा उनका था। उनके एक इशारे पर नाचने गाने वाली आ सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने शाही ख़ानदान, शाही चीज़ों को उन्होंने ऐश व आराम को ठुकराया और उन्होंने जो है अपने लिए फ़कीरी को चुना। अपने हाथ से टोपियाँ सिया करते थे और कुरान लिखा करते थे और उनका जो हदिया आया करते थे उसके ज़रिए से अपना ख़र्च चलाया करते थे। यहाँ तक कि उनका जो खाने बनाने वाला जो खानसामा था, बावर्ची, उनके पास एक महीने से ज़्यादा टिका नहीं करता था, इसलिए कि बिल्कुल आम सादा सीधा खाना वो खाया करते थे। यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा ये दीवाने ख़ास बना हुआ है। यही से बादशाह शाहजहाँ हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तख्त पर बैठा करते थे और पूरे भारत की जो है तकदीर यही से लिखी जाती थी। नहीं, ये तकदीर नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि यही से पूरे फ़ैसले हुआ करते। तकदीर तो सिर्फ़ अल्लाह ताला बनाते हैं। और ये कड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये कड़ियों के ऊपर पर्दे लगाए जाते थे। और दोस्तों, बादशाह शाहजहाँ ने जब ये दीवान बनाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तख्त बनाए थे, इसको तख्त ताऊस कहा जाता था। मोर की शक्ल में यहाँ तख्त लगा हुआ था और बादशाह यहीं पर कोहिनूर का हीरा अपने पास लेकर बैठा करते थे। मैं आपको पूरा ऊपर तक दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। बहुत ख़ास जगह है दोस्तों। यहाँ रखा हुआ है बादशाह का सिंहासन, बादशाह का तख्त। ये पूरा देखिए आप, पूरा दीवान यहाँ आम लोग लाइन लगाकर खड़े होते थे पूरे इस इलाके के अंदर। यहाँ पर पूरे इसमें देख सकते हैं आप अगर यहाँ से देखेंगे तो पूरे पिल्लर आपको अलग अलग नज़र आएंगे। कोई पिल्लर किसी दूसरे पिल्लर के पीछे आपको छुपता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये इस दीवाने आम की खासियत है। और अब देखते हैं हम लोग बादशाह का तख्त। देख सकते हैं आप, यहाँ से तख्तों को कांच के अंदर पैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यही मुग़लों का सिंहासन था जिसको बादशाह शाहजहाँ ने अपने दौर में तामीर किए थे। और इसी तख्त पर बैठकर तमाम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, आलम शाह सानी और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र यहीं से बैठकर तमाम तर फ़ैसले लिया करते थे। और जो दरवाज़ा देख रहे हैं, उस दरवाज़े से बादशाह दरबार में आते थे और यहाँ बैठ कर के पूरे दरबार को लोगों को संबोधित किया करते थे। यहाँ आम लोगों की समस्या सुनी जाती थी। बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखाता हूँ कि तख्त किस तरीक़े का बना हुआ है। ये देखिए आप, माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत अंदाज के अंदर यहाँ सिंहासन रखा हुआ था। लेकिन आज ये खाली पड़ा हुआ है। ना बादशाह है, ना सिपाही सालार है, ना आम जनता है और ना कोई है तो सिर्फ हम हैं जो इसको देख रहे हैं, घूम रहे हैं। वो क्या दौर होगा जब बादशाह, बेगमात, वज़ीर, सिपाही सालार, सेनापति और आम जनता यहाँ खड़े होते होंगे और उनकी समस्या सुनी जाती होंगी। काश कि हम लोग वो ज़माना देख पाते, लेकिन आज हम लोग इसको घूम रहे, देख रहे हैं। और दोस्तों, आपको ख़ास बात बताऊं कि सन 1700 के अंदर जब नादिर शाह बादशाह, जो ईरान का बादशाह था, उसने यहाँ पर हमला किया मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने के अंदर। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश परस्त बादशाह थे। उन्होंने उनके हमले को नहीं रोका और नाकाम हो गए। यहाँ पर एक तख्त रखा जाता तो तख्त ताऊस, बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर उसको सोने के पानी से बनाया गया था। यही से ईरान के बादशाह ने तख्त ताऊस उठाकर ईरान लेकर चले गए थे। और मुग़ल बादशाह जो थे वो कोहिनूर का हीरा अपने पगड़ी के अंदर रख कर बैठा करते थे। तो यहीं से ईरान के बादशाह नादिर शाह ने
मोहम्मद शाह रंगीला से वो हीरा लूट कर ईरान लेकर चले गए थे। तो दोस्तों देख लिया आपने पूरा दीवाने आम का नज़ारा, पूरा देख सकते हैं आप किस तरीके का बना हुआ है। ऊपर में देख सकते हैं आप, शायद ये किस लिए बना होगा बता नहीं सकते। पूरा दीवाने आम देखिए आप। दोस्तों बहुत खूबसूरत जगह है और यहीं से हमारे सबसे चहीते बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह भी हुकूमत किया करते थे। बड़ी तारीख़ जुड़ी है इस किले के साथ। तमाम बादशाहों ने यहीं से हुकूमत की और यहीं रहा करते थे, यही उनके बड़े बड़े महल्लात मौजूद है। आखिर में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र भी इसी किले में रहा करते थे। और जब सन 1857 की क्रांति हुई और हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकालने की ठानी बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में, तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को अंग्रेज़ों ने सूअर व खिंजीरों ने कत्ल करवा दिया और उनके सरों को मिर्ज़ा गालिब के मज़ार में दफन किया गया। जब बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह के बेटों के सरों को उनके सामने पेश किया गया, बताया गया कि देखो आपके बेटों के सर है, तो हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त तारीख़ी जुमला कहा था कि हाँ, आले तैमूर अपने बड़ों के सामने इसी तरह सरखुरी होकर आया करती है। बिल्कुल यहाँ से करीब से देखिए आप बादशाह का तख्त, किस तरीके की नक्शो नगारी तख्त में की गई है, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से। पूरा संगे मरमर का बना हुआ है दोस्तों। और बादशाह जब यहाँ बैठा करते होंगे तो क्या नज़ारा होगा हम बयान नहीं कर सकते। इसको बतौर यादगार के पूरा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लाल किले का फुल वीडियो तारीख के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।